इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी कम से कम 7 महीने का वक्त तो है, लेकिन चुनावी धमक अभी से ही शुरू हो चुकी है। और इसीलिए आज चुनाव मंच में आज उत्तर प्रदेश के तमाम पहलू और आयाम पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल अगले 6-7 महीने में क्या कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा है। गांधी परिवार का कोई पहला सदस्य पहली बार अपने आप को शायद मुख्यमंत्री पद के तौर पर देखे। कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी है, लेकिन क्या यह पार्टी 1 नंबर की बन सकती है या दूसरे पायदान पर भी आ सकती है? 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं कांग्रेस को राज्य में वनवास देखते हुए। क्या कांग्रेस पार्टी इस वनवास को पाट कर वापस सत्ता में आ सकती है? क्या जनाधार बढ़ सकता है? प्रियंका गांधी की तमाम कोशिशें क्या वाकई में रंग ला सकती हैं? ये कुछ अहम सवाल हैं जिसके जवाब आज हम तलाशेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। खुर्शीद साहब, सबसे पहला और अहम सवाल, गांधी परिवार की इज्जत और साख एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए दांव पर है और प्रियंका गांधी इसका पूरा संचालन कर रही हैं, महासचिव भी हैं। आपको लगता है कि 30 साल से भी ज्यादा समय तक जहां आप सत्ता में नहीं रहे हैं, आपके ग्राउंड लेवल पर लोग नहीं दिखाई दे रहे, वापसी की संभावनाएं बनती दिख रही हैं? देखिए, जो परिप्रेक्ष्य है, हम ये मान के चलते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन हम ये ना भूलें कि अभी हाल में ही हमको 22 सीटें पार्लियामेंट में मिली थी, जबकि हम समझौते के लिए गए थे और समझौते में हमें 13 या 14 का ऑफर था। हम लोग 22 सीट जीत कर आए थे। तो वहां बहुत कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसका सीधा जवाब दे दूं। ये सही है कि जब भी कोई नेता, बड़ा नेता उतरता है, मैदान में उतरता है, तो उसकी साख और उसकी परीक्षा तो होती है। लेकिन कम से कम ये तो है कि हमारे बड़े नेता इस बात से नहीं डरते हैं कि कहीं पर जो जमीन है, जो भूमि है, वो अभी इतनी अच्छी नहीं, इतनी उपजाऊ नहीं कि हम वहां जाकर खेती कर सके। मेहनत करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मेहनत करेंगे, संकल्प है हमारा। और हम जाएंगे, अगर हमारे कार्यकर्ता वहां 27 साल से 30 साल से जूझ रहा है तो हम भी वहां जाएंगे और कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर बढ़ेंगे। और आपको मैं समझता हूं कि इस बात का आपको स्वागत करना चाहिए कि वो पूरी तैयारी के साथ सशक्त रूप से चुनाव लड़ाने के लिए वहां आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उनकी मेहनत है और हम उनको अपना जो सहयोग दे सकेंगे, उसमें कुछ ना कुछ हम करके दिखाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे और कोई सवाल पूछूं, मैं शहनवाज भाई के पास लूं। शहनवाज भाई, जो अभी सूरत हाल है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, प्रियंका गांधी अपनी सब कुछ, अपनी पूरी साख दांव पर लगा रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ना चाहेगी या छोड़ सकेगी, या 1 इंच जमीन भी आपकी प्रियंका गांधी आपसे निकाल सकेंगी? देखिए, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, देश के जाने माने वकील हैं और बहुत कमज़ोर केस की पैरवी के लिए चाहे बड़ा वकील भी बैठा हो, केस ही कमज़ोर है इनका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आज कोई वजूद वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। सलमान साहब ने ये सही है कि इन्होंने कहा कि हमने ये न भूले कोई कि हम 22 सीट जीते हैं। सही बात है, हमें नहीं भूलना चाहिए। हम तो ये भी नहीं भूलते कि उस प्रदेश पर आपने बहुत लंबे वक्त तक हुकूमत की। हम ये नहीं भूलते कि वो वहाँ की जितनी समस्याएं हैं, वह आपके दौरे इख्तिदार में वो समस्याएं देश को मिली, वो समस्याएं आपने दी, उसका निदान हम लोगों को करना पड़ा। लेकिन हमें ये
ये भी हम नहीं भूलना चाहते कि कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक सीट है, वो भी रायबरेली, माननीय सोनिया जी वहां से सांसद हैं। यहां तक कि अमेठी का किला भी पिछले चुनाव में ढह गया था और एक सीट कांग्रेस के पास है। विधानसभा में भी आप साइकिल पर साथ बैठकर लड़े थे, लेकिन साइकिल वालों का कहना है कि कांग्रेस बैठ गई इसलिए उनके टायर पंचर हो गई, और हम चुनाव जीते हैं तो हम अपने काम के नाम पर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बारे में हम अगर तकरीर अपनी करेंगे तो कितना वक्त इनको देना है कि नहीं देना है, उसमें भी हम कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस कहीं फॉरफ्रंट पर है नहीं। ये सही है अजय जी आपका सवाल कि नेहरू गांधी परिवार की पहली नेता होंगी, शायद वो उनके नेतृत्व में चुनाव है, या सलमान साहब उनको मुख्यमंत्री का ऐलान करके चुनाव लड़ें, तो एक अलग सवाल है कि वो लड़ने जाएंगी। तो हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेसी भी नहीं मानते हैं आपसी बातचीत में कि कांग्रेस यहां कुछ कर सकती है। वैसे प्रदेश में उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, कांग्रेस के नेताओं को भरोसा नहीं। बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारी पार्टी में आए हैं या अन्य दल में गए हैं, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। चलिए, अगर यही सवाल मैं सलमान साहब आपके सामने पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और ये पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। यही सवाल मैं जरा रखना चाह रहा था खुर्शीद साहब के सामने। खुर्शीद साहब, जितिन प्रसाद अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके, काफी विश्वास प्राप्त थे, प्रियंका गांधी के काफी करीबी बताए जा रहे थे। ऐसा क्यों है कि आज बहुत कम ऐसे नामचीन चेहरे हैं, आप जैसे कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस में कोई नामचीन चेहरा दिखाई नहीं देता? अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कोई खड़ा दिखाई नहीं देता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई खड़ा नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जब सवाल आता है, जब एक पार्टी के वर्चस्व में गिराव आता है, उसका जो भी कारण रहा हो, और वो कारण की समीक्षा हर पार्टी अपने बीच में बैठ के करती है। जब अगर एक दफा या दो दफा या तीन दफा विफलता का सामना करना पड़े तो अवश्य ही उस पर समीक्षा होती है। मैं अब प्रदेश अध्यक्ष रहा उत्तर प्रदेश में, हमने भी समीक्षा की थी, और जब समीक्षा की थी बहुत कुछ समझ में भी आया था, बहुत कुछ हमको लगा था कि हम कर पाएंगे, कुछ किया भी, कुछ नहीं भी हुआ, यह मैं मानता हूँ। अब वो नए सिरे से हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर पहले से सब तय है कि हम कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है, तो फिर चुनाव क्यों कर रहे हैं? चुनाव इसलिए किया जाता है कि लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं जानता, अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया होता है, लोगों को अच्छा आइडिया हो जाता है कि क्या होना, क्या संभव है। आप लोग समीक्षा करते हैं, आप लोग ओपिनियन पोल्स करते हैं, और उससे कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है कि दिशा क्या है, किस दिशा में हम जाएं। लेकिन तब भी चुनाव कभी कभी आश्चर्यजनक उसमें निर्णय आ जाते हैं, हम बहुत कुछ सोच के निकलते हैं लेकिन होता कुछ और है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अंत तक, आखिर तक अपने मुकदमे की बहस हमको करनी है, और मुकदमे की बहस जब खत्म हो और जब न्यायाधीश का, जो हमारी जनता है, उसका निर्णय आएगा, तब फिर कुछ और चर्चा होगी, फिर और चर्चा करेंगे। खुर्शीद साहब, लेकिन मैं यहाँ जो समझना चाह रहा हूँ आपसे, दो बड़ी संसदीय क्षेत्र, राहुल गांधी जी की और उसके बाद सोनिया गांधी जी की, इसके भीतर आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्र, इन 10 विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले अगर आप 30 सालों में देख लें तो सफलता न के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे कि बस अपॉर्चुनिज्म है, कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है, और अब तो राहुल गांधी जी अपनी सीट भी हार गए वहां से। ऐसे में कैसे माना जाए कि वास्तविकता में कांग्रेस सीरियस है? यही सवाल खड़ा होता है, आप सीरियस हैं भी या नहीं, सीरियस प्लेयर हैं या नहीं? आप कांग्रेस के सीरियसनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि अगर हम सीरियस आपको नहीं दिखते हैं तो हमें और कुछ करके दिखाना होगा, ताकि आप कम से कम ये प्रश्न ना पूछें कि आप सीरियस हैं कि नहीं। लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में इंदिरा जी भी हारी थी। देश, पूरे विश्व की मानी हुई नेता, वो भी उस क्षेत्र से हारी थी, और उसके बाद 18 महीने बाद स्वीपिंग उनको विक्ट्री भी मिली थी, उस क्षेत्र से मिली थी और देश भर में मिली थी।
बहुत कुछ होता है जिसको आप पहले से समझा नहीं सकते कि ऐसा होगा, और इसीलिए हमें अपने पूरे मन से हमको चुनाव में उतरना है, आधे मन से नहीं उतरेंगे। मैं इसका वायदा तो कर सकता हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हम 200 सीटें लाएंगे, 50 सीटें लाएंगे, 100 सीटें लाएंगे, मैं आज आपसे वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हम बहुत सशक्त रूप से पूरे मन से चुनाव में उतरेंगे। और हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश को किरदार का चुनाव लड़ना है, किरदार किसका है उसके लिए उत्तर प्रदेश को वोट डालना है, डालना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो। शहनवाज जी, आपकी पार्टी लगातार ये कहती है कि राहुल गांधी जी बहुत सीरियस नहीं है। प्रियंका गांधी जी के बारे में भी आपकी पार्टी लगातार ये कहती है कि बस बरसाती माहौल में कुछ भुनाने के लिए आ जाती हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है अगर 2 लोकसभा की सीटें छोड़ दी जाएं उसके अलावा। आपके हिसाब से कांग्रेस एक सीरियस प्लेयर है? देखिए, मैं कौन होता हूं इनको सर्टिफिकेट देने वाला। मैं तो मानता हूं कि जो भी हमारे मुकाबिल चुनाव लड़ने आएगा उसको हम सीरियस तरीके से हमें लेना ही है, लेकिन जनता इनको सीरियस नहीं लेती तो उसमें हम कोई इनको सलाह नहीं दे सकते। और मैं मानता हूं कि एक बार हम लोग 93 में कटक में गए थे, एक शिविर था हमारा युवा मोर्चे का, तो जो व्यक्ति हमें व्यायाम करा रहे थे सुबह, वो कह रहे थे हंसना है जोर जोर से, तो हम लोग कम हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सीरियस होकर हंसिए। तो हमने कहा सीरियस होकर कैसे हंसेंगे? तो वही है कि हम इनको सीरियस कैसे लेंगे, आवाम नहीं लेती, और आप चाहते हैं कि हम ले तो हम जरूर लेंगे। तभी तो हम सलमान साहब की पार्टी को ये न मानकर कि हम 303 की पार्टी हैं और सलमान साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 ही सीट जीती है, हम भी कभी 2 सीट पे थे, और जरूर सलमान साहब काउंटर में कह सकते हैं, और 2 से हम आगे बढ़े थे तो हमने मेहनत की थी। लेकिन मैं तो देखता हूं कि कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती है वैसे वैसे मेहनत छोड़ देती है, विषय बदल देती है, ऐसे ऐसे विषय लाकर खड़ा करती है कि जिससे देश की जनता नाराज है। क्या जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब जब अध्यक्ष थे तो उसके बाद जरूर चिंतन बैठक और बहुत सारी इनकी बैठक हुई थी। आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत है, उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं, और जिस दिन तक रहते हैं वो कांग्रेस में, उस दिन तक तो कांग्रेस के नेता उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैसे वो दल से चले जाते हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि सुना नहीं जा सकता। तो आखिर ये चिंता करना है कि आपकी नीति में गड़बड़ है, नेतृत्व में गड़बड़ है, या नेता में गड़बड़ है, कहाँ दिक्कत है। सलमान साहब को बताना है ना अपनी पार्टी के बारे में। हमारी पार्टी जब 2 MP की पार्टी थी तो हम 2 से हरदम आगे बढ़े हैं, कभी घटे नहीं। 181 और 182 हुए थे 98 और 99 में, 1 सीट तब भी बढ़ी थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बढ़े। लोग कहते थे कि साहब पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, हम 272 का मिशन दिया, 282 आ गया, फिर हम लोगों ने मिशन 300 किया, 303 आ गया। तो हम तो टारगेट करके मेहनत करते हैं, हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लोग जनता के बीच में जाते हैं, अगर कोई कमी रहती है उसमें सुधार करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर बहुत दिग्गज नेताओं को की उपेक्षा करेगी, जो भारत सरकार में उनके मंत्री रहे हैं उनकी उपेक्षा करेगी। मैं सलमान साहब बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने तो कई साल से सलमान साहब को किसी टेलीविजन पे या कोई कांग्रेस की बड़ी मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस ने इनको क्यों नहीं बुलाया जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, सबसे बड़ा नाम वहां पे थे। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर समझ रही है कि लखनऊ में उनके ऑफिस का रंग रोगन हो जाएगा और प्रियंका जी आकर अलग अलग बात करेंगी, तो लोकसभा के चुनाव को मीडिया ने पूरा लाइव कर दिया था। आखिर इनकी कलेक्टिव लीडरशिप क्यों नहीं है? खुर्शीद साहब, क्या आप खुद कांग्रेस पार्टी में उपेक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं, शहनवाज भाई तो शायद आपको ऑफर दे रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने का। शहनवाज भाई मेरे पुराने दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, और इसलिए ये
ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ऐसी मीठी बात कह देते हैं कि उसके बाद फिर कुछ जवाब देते बनता नहीं। लेकिन मैं इनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन डिसअपॉइंट इनको अवश्य करूंगा कि मुझे नहीं कोई कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरी कोई उपेक्षा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा इनके ज्ञान के लिए भी और आपके लिए भी कि है नौजवान है, कुछ लोग हैं हमारी पार्टी में जिनको ऐसा लगता होगा कि भाई हम सत्ता से बाहर कैसे रहें। लोगों की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं। अब अगर मुझे कोई अगर दिन में कोई काम नहीं होता, सियासी काम नहीं होता किसी दिन, तो मैं कोर्ट भी चला जाता हूँ। कोई किताबें लिखता है, कोई कहीं पर पढ़ाता है, कहीं कुछ और करता है। लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे राजनीति करता है, जब सत्ता से आप बाहर जाए तो उसको एक खालीपन लगता है कि मैं क्या करूं, मैं कोई काम नहीं करा पा रहा हूं, किसी का मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरा कोई दबदबा नहीं है। तो अब किसकी लाइफ प्लान में कहाँ क्या कमी रहती है, इस पर कोई टिप्पणी क्या करे। जो गया है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मुझे बड़ा दुख है। हमारे साथी थे, हमारे साथ थे, हमको अच्छे लगते थे, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। वो चले गए तो हमको दुख है कि वो कुछ छोड़ के चले गए। वो शाहनवाज भाई के साथ गए हैं, हमें खुशी है कि वो इनके साथ हैं। शाहनवाज भाई उनकी अच्छी देखभाल करेंगे, उनकी उपेक्षा नहीं होने देंगे, उनको अवश्य उनके जीवन में जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करेंगे। मैं तो यही दुआ कर सकता हूं, और क्या करूं। खुर्शीद साहब, अब आपने जब जाने की बात की तो अब आरपीएन सिंह साहब हैं, वो भी ऐसा बताते हैं कि बड़े अपने आप को आजकल उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लगता है उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इस तरह के कई नेता हैं, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, आप भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ऐसे तमाम नाम जो कि मंत्री पद तक रह चुके हैं यूपीए में, आज अपने आप को न सिर्फ उपेक्षित पा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है, प्रियंका गांधी से सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है। वो लोग आप जो नाम ले रहे हैं या तो ऐसे नाम होंगे जो पार्टी को छोड़ के गए, उनको बड़ा महत्व दिया गया, उनको पूरी स्टेट्स उनके चार्ज में दी गई, उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया। लेकिन अगर उनको नहीं, उनके मन को भाया या किसी वजह से उनको ऐसा लगा कि नहीं ये काफी नहीं है, तो अब उसका तो कोई इलाज है नहीं। मैं ये समझता हूं जी। खुर्शीद साहब, अब जाहिर सी बात है हर किसी को अपने हिसाब से चलना होता है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं आपसे, ऐसा क्यों है कि आज कांग्रेस अपनी कोर जमीन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर उतर गई है। अगर आप देखें तो कुंभ में प्रियंका गांधी जी पहुंचती हैं, वहां पर अपने हिंदुत्व चेहरे को दिखाने की कोशिश करती हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि आपको क्या आवश्यकता है जनेऊ दिखाने की, क्या आवश्यकता है शिव भक्त डिक्लेयर करने की। एक तरफ आप अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, दूसरी तरफ तमाम ये सब बातें कहते हैं। इसका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, शिव भक्त होना कोई सेकुलरिज्म का विरोध करना नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने मजहब से, अपने धर्म से अलग हो जाएं। ये नहीं है। भारत में जो अक्सरियत है, भारत में जो बहुमत है, वो हिंदू धर्म का है। वो लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, और उनका सम्मान, उनके धर्म का सम्मान जो अल्पसंख्यक लोग भारत के हैं वो भी करते हैं, और वो अल्पसंख्यकों के धर्म का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजन से या धर्म से दूर हो जाएं या अधर्मी हो जाएं। ये नहीं सेकुलरिज्म का मतलब है। सेकुलरिज्म का मतलब हमारे लिए ये है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, और यही होता रहा है भारत में, और यही होगा। और मैं समझता हूं कि शाहनवाज भाई इसको ठुकरा नहीं सकते हैं, उनको भी इसी बात से सहमत होना पड़ेगा, इससे अलग नहीं हो सकते हैं। वो हर धर्म का सम्मान। शाहनवाज जी, इसका जवाब दें आप। हमारा तो मंत्र ही है सर्वधर्म संभाव, हम तो इसको लेकर ही चलते हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के लोग, मैं मानता हूं कि जो मजहब पे चलना है वो अपने लिए चलना है। जैसे मैं मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हूं, बीजेपी में काम करता हूं,
तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि साहब आप मुस्लिम, कई जगह हमें लोग जब चुनाव में भी जाते कहते साहब आप बीजेपी में हो। मैंने कहा मैं हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी और से क्यों डरूं? मुझे जिस मजहब पे चलना है वो मेरा जाती विषय है, मेरा दिखावटी विषय नहीं है। लेकिन ये जब दिखावटी होता है ना कि चुनाव के वक्त ही भगवान याद आते हैं, ये दिक्कत है। यानी अगर राहुल गांधी जी सुबह रोज उठें और हनुमान मंदिर हर मंगल को जाएं तो उस पर भी बीजेपी क्यों इतराज करेगी या मैं क्यों इतराज करूंगा? मैं जुमे की नमाज में मान लीजिए पार्लियामेंट की मस्जिद में पहुंचता हूं तो वो मैं अपने लिए पहुंचता हूं, मैं कोई दिखावे या मीडिया को बता के नहीं जाता हूं। लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक धरा है जो कैंटन, मुझे पता है सलमान साहब को याद होगा, आप मेरी बहस देश के एक बड़े वकील से करा रहे हैं और मैंने वकालत पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं याद रेफरेंस के लिए दे रहा हूं कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी चुनाव के बाद और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सेकुलर दिख रही थी इसलिए चुनाव हार गई, अपीजमेंट के रास्ते पे थी इसलिए ऐसा हो गया। हम तो कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। हम चाहते हैं जो इस मुल्क में पैदा हो उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, इबादत के तरीके कुछ भी हो, वो हिंदुस्तानी है, उसकी खिदमत करना हम अपना फर्ज और जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एकात्म मानव दर्शन है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा उसकी चिंता करना। नरेंद्र मोदी जी ने उसी को अलग तरीके से कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी हम जो करेंगे वो हम सबके लिए करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म में पैदा हुए, वो हिंदू आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो अपने मजहब पे चलें। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम समाज में पैदा हुआ, वो हम अपने मजहब को मानेंगे, हम उस पे काम करेंगे, लेकिन मुल्क के लिए हम लोग एक रहेंगे। बिल्कुल। तो कभी भी चुनाव के वक्त इस पर एक छोटी टिप्पणी खुर्शीद साहब मैं आपसे ले लूं। दिखावा करें तो उससे रिलीजियस अपॉर्चुनिज्म का आरोप होता है कि आखिर चुनाव के वक्त ही राहुल गांधी की बात करें आपको क्यों याद आते हैं? शहनाज भाई जो अभी कह रहे हैं रिलीजियस अपॉर्चुनिज्म, चाहे राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी के बारे में बात करें, दोनों के ऊपर लगता है। और प्रियंका जी के ऊपर बार बार इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल फिलहाल ऐसे कई मौके सामने आए जहां उनका एक रिलीजियस चेहरा दिखा जो पहले नहीं दिखता था। रिलीजियस अपॉर्चुनिज्म, क्या ये अब कांग्रेस की जमीन है उत्तर प्रदेश में? ये जो हमारी चर्चा हो रही है वो इतनी खुशगवार चर्चा है कि जो तल्ख हकीकत है उसको मैं यहाँ लाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन लाना पड़ रहा है। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं और वहाँ को जाकर एक गुफा में बैठते हैं और उसको टीवी पे दिखाया जाता है, तो उस दिन से अब तक वो क्या फिर गए हैं वहां? हो सकता है गए हों, वो चुनाव के समय गए थे। तो चुनाव के समय अक्सर लोग इस देश में ऐसा करते हैं कि जो भी उनकी प्रथाएं हैं उनको थोड़ा सा वो जनता के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनाव में आप अपनी अच्छी से अच्छी पेशकश किया करते हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो इंटेलेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो सियासी सोच से संबंधित हो। तो इसमें इस बात पर आपत्ति करना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। दूसरी तरफ शाहनवाज भाई से कभी मेरे ख्याल से एक शब्द नहीं निकला होगा इनके जीवन में और इनके राजनीतिक जीवन जिसको मैं कहूं कि देखिए आपने ऐसा कहा। लेकिन हम ये जानते हैं कि इनके बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कि उत्तर प्रदेश में और इनके अपने प्रांत में, बिहार में ऐसे साथी हैं जो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। क्या बात है ये कैसी सियासत है? वोट किसको दे रहे हैं आप? किस धर्म से संबंधित हैं? जब शाहनवाज भाई ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका विकास और सबका साथ, तो फिर ये हिम्मत कैसे होती है ये कहने की कि आप अगर वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान चले जाओ? और उसके बाद जो बंगाल में जिस तरह का चुनाव हुआ है, तो इन बातों को मैं बाहर लाकर दिखाना नहीं चाहता कि हम एक बहुत क्या कहते हैं गहराई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं लानी चाहिए, पर ऐसा है, ऐसी हकीकत है। और अगर इनकी पार्टी बदलती है और हम में अगर कोई कमी है तो हमें बताइए, हम भी बदलेंगे।
आप चाहते हैं कि हम ना दिखाएं कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम किसी मजार पे जा रहे हैं, हम किसी गिरजाघर जा रहे हैं और हम छोड़ दें तो उससे हम अच्छे हो जाएंगे, तो हम ऐसा भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी बात कही जाए वो थोड़ी सी वजनदार बात होनी चाहिए, थोड़ी सी एक उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। ये मेरी इनसे इल्तिजा है। शहनवाज जी, इसका एक छोटा जवाब दें, फिर मैं अगले मुद्दे पर आगे बढ़ूं। जी, तीन बातें कही हैं सलमान साहब ने, और फोन कट गया है आपका। जी, हमें आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बताइए। मैं उन तीन बातों को जी जवाब में देता हूं। पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी गुफा में गए। प्रधानमंत्री जी गुफा में गए, जो जिस मजहब को मानता है वो दुआ के लिए वहीं दर पे जाता है। मेरी पार्टी सरकार में आए, इसके लिए मैंने जो है जाके अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी दी। तो अपने अपने पूजा पद्धति के हिसाब से, अकीदत के हिसाब से लोग जाते हैं और दुआ करते हैं। तो प्रधानमंत्री इस नियत से गए। अभी राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री वहां गए देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। और जब अभी मैं आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जब अयोध्या में सबको संबोधित किया तो उन्होंने कहा राम सबके हैं, अयोध्या सबकी। तो जब जो रिलीजन है उसके बारे में तो शहनवाज भाई, यही बात तो खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि धर्म है उनका, वो उसको दिखाते हैं और उसकी वजह से अगर उनको लगता है कि वोट सिक्योर हो सकता है तो अच्छा है, तो फिर इसमें आप निंदा क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि ये छद्म है, ये छलावा है? अजय जी नहीं, हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं गए हैं केदारनाथ, कई बार गए हैं, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात ये है कि हमें शक करने का कोई हक नहीं है कि आप जिस मजहब को मानते हैं उस मजहब के रास्ते पे चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए। धर्म का मतलब सही रास्ता होता है। कोई मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। तो आप जाइए, लेकिन उसको दिखावे के लिए नहीं जाइए, ये जरूर हम लोगों ने कहा। जहां तक कहा कि बयानबाजी है जी, कभी भी हमारे नेताओं ने, हमारे जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी वाणी संयम नहीं तोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने तो, मैंने कहा ना, अयोध्या पे भी कहा कि अयोध्या सबकी नहीं। सलमान जी, जहां तक पाकिस्तान, सलमान जी का ये आरोप अपने आप में गलत तो नहीं है। पाकिस्तान जाने की नसीहत न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के नेता दे चुके हैं। कितने चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, 2015 के बिहार के चुनाव, उसके बाद अभी बंगाल के चुनाव, उसके पहले आप तमाम चुनाव देख लीजिए। इंडिया टीवी, देखिए इंडिया टीवी के जो दर्शक अभी देख रहे होंगे, ये बहुत हेल्दी डिबेट है, इसलिए मैं भी उस लिहाज कर रहा हूं कि मैं, अजय जी, आपकी डिबेट बहुत दिन बाद ऐसी हो रही होगी जो तल्ख बातें नहीं हो रही हैं जी, लेकिन शाइस्तगी से ही बात हो रही है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक बात मान लेना चाहिए कि कोई माई का लाल किसी भी मुस्लिम को हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं भेज सकता। ये कौन कह रहा है? बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है। कोई नहीं भेज सकता। हम भेजेंगे भी तो वो लेगा नहीं। हम तो अजमल आमर कसाब की बॉडी देना चाहते थे, वो पाकिस्तान नहीं ले रहा, तो कोई मुसलमान को कहां से पाकिस्तान ले लेने वाला है? ये सब ऐसे ही बयानबाजी कोई व्यक्ति कर देता है और उसको ये नहीं मालूम है। जो हिंदुस्तान का, सलमान साहब तो वकील हैं, जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको कहीं उसकी नागरिकता को कोई छीन ही नहीं सकता। ये भारत के संविधान ने इतना बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। तो ये कहने की बात होती है कि जिसने कहा होगा, कभी हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन कभी नहीं रही कि हम किसी को पाकिस्तान भेजेंगे। चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आप कम से कम इसको डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से किसी मुसलमान को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसे बयान बहुत आते रहे और मैं वाकई में एक तरह से कहूं तो साधुवाद दे रहा हूं। निकाल सकता जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे प्रधानमंत्री की भी राय यही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आज आपने कही। पार्टी की भी यही राय है। अब जरा बहस को आगे बढ़ाता हूं। खुर्शीद साहब, वो किसी पूजा पद्धति को मानता हो, जो हिंदुस्तानी है उसका हिंदुस्तान, जितना अजय कुमार का हिंदुस्तान है उतना शाहनवाज हुसैन का भी हिंदुस्तान है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने आज कही। लेकिन खुर्शीद साहब,
अब सवाल उठता है प्रियंका गांधी जी का। एक बार फिर मैं वापस आ रहा हूं मुद्दे पर ही। प्रियंका गांधी जी सक्रिय भूमिका में बीते कुछ एक महीनों से दिखाई दे रही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब 5 साल आप एक तरह से सत्ता से बाहर रहे हैं, मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूं, 2017 के बाद से जमीन पर कुछ हरकत नहीं दिखाई दे रही थी, बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे थे, संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 6 महीने में संगठन खड़ा हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई पदयात्रा नहीं, कोई अलग तरह की चीजें नहीं, तो कैसे अचानक कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बस 6 महीने में पैराट्रूप करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, ये जो आपने प्रश्न उठाया है बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण, और क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं। प्रियंका जी ने जब भी ये निर्णय लिया गया कि वो उत्तर प्रदेश संभालेंगी, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने लिया होगा। उत्तर प्रदेश में जाना, उत्तर प्रदेश को का कार्यभार संभालना कोई आसान बात नहीं थी, बहुत गहराई से सोचकर उन्होंने निर्णय लिया। जब वो आई तो उन्होंने सबसे पहले ये चाहा कि हम जमीन पर उतर जाएं। मैं स्वयं उनसे जब कहा गया कि आप एक समूह के साथ बैठकर आप मैनिफेस्टो तैयार करें और आप पहले जमीन पर उतर के लोगों से मिल के बैठकर मैनिफेस्टो बनाए। हम लोग बहराइच गए, 3 दिन लगातार हम बहराइच में आम जनता के लोगों से मिलते रहे, अपनी पार्टी के लोगों से नहीं, सिर्फ आम जनता से, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, उनसे बैठकर हमने बात करी। अब हमारे लिए विडंबना इस बात की है कि हम वो करके वापस लौटे थे कि सेकेंड वेव शुरू हो गई। हमारी तैयारी हो रही थी अगले डिवीजन में जाने की और सेकेंड वेव शुरू हो गई इसकी। सेकेंड वेव में आप जानते हैं हम सब की जिम्मेदारी क्या थी, क्या हमको करना चाहिए था, और जो बार बार चर्चा ये होती है कि फला दल ने या फला दल ने या फला समूह ने या फला समूह ने जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई। पहले दिल्ली में मरकज की बात आई, उसके बाद कुछ लोगों ने कुंभ मेले की बात उठाई, किसी ने पब्लिक रैलीज की, पॉलिटिकल रैलीज की बात उठाई कि ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। तो कोई सवाल नहीं बचा था कि हम निकल सकें, इसके बाद जनता के बीच में जा सकें। फिर कर्फ्यूज लग गए। आप अगर दो जगह 3 जगह जाना चाहे तो मालूम हुआ कि बीच में 4 डिस्ट्रिक्ट पे कर्फ्यू है। हमारे लिए एक विडंबना है, हमारे लिए एक समस्या है, और इसका हो सकता है खामियाजा हमको भुगतना पड़े, क्योंकि जो सरकार में बैठा है उसका काम तो चल रहा है, उसका काम तो चलता रहता है। उसको एक नोटिफिकेशन निकालना है, उसको एक कानून पारित करना है, वो काम चल रहा है। तो ये मत समझिएगा कि हम कुछ बिना करे हुए चाहते थे कि वहां पर जो वातावरण है वो बदल जाए। हम करना चाहते थे, आज भी करेंगे। मैं सुबह कल मथुरा जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि हमको बार बार ये कहा गया है कि आप लोग अब बाहर निकलिए, अगर कुछ रिस्क भी है तब भी बाहर निकलिए, लेकिन पहले वैक्सीनेशन करिए फिर निकलिए। हमारे दोनों वैक्सीनेशन हो गए हैं, उसके 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद मैं निकल रहा हूं, और लोग भी इस तरह से निकलेंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि हम कुछ करके दिखाएं। अब इसमें एक और बड़ा सवाल है, 403 विधानसभा की सीटें हैं, आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो पाएगा? इसकी संभावनाएं फिलहाल तो बहुत कम दिखाई दे रही। 403 उम्मीदवार मिल पाएंगे? क्योंकि लोग तो ये कह रहे थे कि 2017 में आपको 130 उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है। उम्मीदवार तो लंबी लाइन, शाहनवाज भाई से पूछ लीजिए, जहां कुछ नहीं भी होता वहां भी लोग खड़े हो जाते हैं लंबी लाइन लगा के कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना ही हमारे देश में, देश की राजनीति में और देश के लोकतंत्र में चुनाव लड़ना ही एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। उम्मीदवार हमारे पास होंगे, लेकिन सही है हमको जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए। हम 400 उम्मीदवार जो जीत ना सकते हो खड़े कर दें और हम सिर्फ 50 जीतने वाले खड़े करें तो उसमें बड़ा अंतर है। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत मन से और बहुत सशक्त रूप से चुनाव लड़ने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारी घोषणाएं मैं मानता हूं होंगी जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन औपचारिक रूप से वो घोषणाएं होंगी, तब आपको पता लगेगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, कैसे हम चुनाव में उतरेंगे। शाहनवाज भाई बहुत मुस्कुरा रहे थे मेरे इस सवाल पर, मुझे लगता है आप इसका कुछ न कुछ जवाब देंगे। टीका टिप्पणी आपकी, उसका इंतजार है मुझे। शाहनवाज भाई। नहीं, ये जो सवाल आपने पूछे थे मेरे मन में था, तो मैं ये सोच रहा था कि टेलीपैथी है,
मतलब मैं जो सोच रहा था वो सवाल आप ही ने पूछे। 403 उम्मीदवार मिलना, ये सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में उम्मीदवारों की कमी नहीं होती है, और जो नई नई पार्टी आती है वो भी कई जगह उम्मीदवार खड़ा करती है, लेकिन जो चुनाव है कांग्रेस की साख दांव पे है। और ये भी नहीं पता है कि चुनाव आते आते तक जो कांग्रेस के नाव पर कुछ लोग जो सवार हैं वो कितने लोग बचेंगे, उनकी मझधार में ही कूद जाएंगे, ये भी नहीं पता है। मैं तो एक सेकंड यहाँ पर आपको रोक के एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये है कि शहनाज भाई, आपने मन की बात कही तो मैं भी मन की बात पूछ लेता हूँ आपसे। ये बताइए, जितिन प्रसाद के अलावा और कितनों को तोड़ने के लिए आप तैयार बैठे हैं? नहीं, हम तोड़ने को किसी को तैयार नहीं बैठे हैं। देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में जी सबसे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड मेरी नाम है, और मैं कोई पारिवारिक बैकग्राउंड से नहीं था, मतलब नेता का बेटा बन के नहीं, मतलब पहली पीढ़ी राजनीति में। तो हम भी बहुत दिन तक हुकूमत से बाहर रहे, तो जाती रिश्ते हो सकते हैं कि बहुत अच्छे हों सलमान साहब से और अन्य लोगों से, लेकिन कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा। हमारे लिए तो यही एक पार्टी है जिस पार्टी ने नाम और पहचान दी है, तो जीवन भर यही काम करना है। तो जब हम खुद काम करते हैं तो किसी को तोड़ने की कोशिश हम नहीं करते, लेकिन जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनको लगेगा कि भाई नेशनल इंटरेस्ट पर उनकी पार्टी नहीं काम कर रही। तो कई नौजवान हैं जिनको लगता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगते हैं, जब हम कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो सब कहते हैं भाई सबूत लाइए, जो जबान वहाँ बोली जाती है वही जबान ये क्यों बोलते हैं, चाइना पर कुछ और बोलते हैं, कोरोना पर अलग राय रखते हैं, तो कई लोगों का दिल टूट जाता है। कांग्रेस पार्टी तो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली पार्टी की पहचान थी, जहां इस देश में बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में हुए। आज क्या कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पे चल रही? क्या कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चल रही? कई बार होता था, सलमान खुर्शीद साहब गवाह हैं इस बात के, और गवाह नहीं है, ये उसके एक पार्ट हैं कि जब व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, जब देश का सवाल हुआ तो यूएन में जब पाकिस्तान को जवाब देना था तो अपोजिशन के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वो नेता बन के गए और सलमान खुर्शीद साहब उपनेता बन के गए, और वहां पर जाके अपोजिशन और बीजेपी यानी बीजेपी और कांग्रेस एक होके देश के लिए लड़ी। लेकिन आज क्या हो गया? क्या सलमान साहब वो जो जज्बा उस वक्त था वो जज्बा आज क्यों खत्म हो गया कि जो भी मुल्क का जहां सवाल होता है वहां पर हम लोग बटे हुए क्यों दिखते हैं? खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी की ये सवाल इसलिए बहुत मौजूद है आज, क्यों उठा लेते हैं? क्यों ऐसा है कि आज कांग्रेस पहुंच जाती है, जिसने देश की आजादी के लिए सतत प्रयास किया है, वो हमारे साथ आएंगे तो हर अच्छे इंसान को हम स्वागत। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ खुर्शीद साहब से, शहनाज भाई यही सवाल पूछ रहा हूँ खुर्शीद साहब से। खुर्शीद साहब, ऐसा क्यों है कि आज कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता के साथ एंटी नेशनल प्रूव करने में सफल होती दिखाई दे रही है, बहुत सफलता के साथ? ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग, एक बहुत बड़ा जनमत है जो मानने लगा है कि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनल है, देश के विरुद्ध काम करती है। देखिए, ऐसा हो सकता है अगर और कोई ठोस बात नहीं है तो यही एक मैजिक बचा है। आज हम पूछें कि हमारी भूमि चाइना ने ले रखी है, नहीं वापस करी, उनसे चर्चाएं हुई, 12 दफा चर्चाएं हुई, उन्होंने वापस नहीं करी। ये सवाल पूछना एंटी नेशनल है, देश की सुरक्षा का सवाल पूछना एंटी नेशनल है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने उदाहरण दिया, भाई ने उदाहरण ये दिया कि जब हम सत्ता में थे, मैं जनीवा गया था, अटल जी हमारे नेता थे, मैं उपनेता था, और हमने एक ध्वनि में, एक भाषा से, एक ही मन से हमने जवाब दिया था उस वक्त जो पाकिस्तान ने हम पर प्रहार किया था, और प्रहार हम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी में नेता हो या उपनेता हो, वो ये नहीं सोचता है कि हम जाएंगे और जवाब देंगे यूएन में और कांग्रेस के एक साथी को साथ रखेंगे। आज कांग्रेस को अलग कर दिया गया है। कांग्रेस से ये कहा गया है कि आपको अधिकार नहीं है इस देश के लिए बोलने का।
अब इस देश के लिए कुछ करने का अधिकार नहीं है, वो हम सब करेंगे, हमारी मोनोपोली है, हर चीज हम करेंगे, और जो हम करेंगे वो नेशनलिज्म है, और कोई करेगा वो नेशनलिज्म नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गहरी समस्या है, इस पर हमको कुछ ना कुछ समाधान निकालना होगा, और वो निकलेगा। आप हमेशा के लिए लोगों की सोच को धूमिल नहीं कर सकते हैं, वो निकलेगा, एक दिन आएगा, वो निकलेगा। शाहनवाज भाई भी बैठे होंगे, मैं भी रहूंगा, आप भी होंगे, उम्मीद है कि आप भी होंगे, हम लोग फिर बात करेंगे, तो हम उस दिन कहेंगे कि देखो इस तरह से समा बदलता है, इस तरह से वातावरण बदलता है। एक आखिरी सवाल खुर्शीद साहब, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में हैं कि प्रियंका गांधी अपने गांधी परिवार के नाम और साख को बहाल रख पाएंगे उत्तर प्रदेश में? बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा आपने? क्योंकि अगर 2022 में सफलता नहीं मिली तो बड़ी दिक्कत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सोच समझ के वो मैदान में उतरी हैं, और मैदान में कितना कामयाब वो होंगी वो समय बताएगा, लेकिन आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इतना मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।